कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको केवल अपना कार्य अर्थात कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। इसके परिणाम यानी फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं अर्थात आपके वश में नहीं है। कर्मों की गति दिखाई नहीं देती, लेकिन कर्म फल से मानव तो क्या स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए। शास्त्रों के अनुसार हरेक प्राणी के द्वारा किए गए उनके अच्छे या बुरे कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलता है, और जिन कर्मों का फल वर्तमान समय में फलित नहीं होता है, उनका फल आने वाले किसी काल, समय या फिर अगले जन्म में ही सही कर्म फल अवश्य मिलता है, क्योंकि कर्म का यही सिद्धांत है। छोटी सी ये कहानी आपको ज्ञात कराएगी कि कर्म फल कैसे फलित होता है। एक व्यक्ति एक शहर में मजदूरी करके गुजारा किया करता था। छुट्टी मिली तो वो अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उनका गांव रेगिस्तान के एक इलाके में पड़ता था, इसलिए 8-10 मील पैदल ही उसे चलकर जाना पड़ता था। बस का आखिरी स्टॉप आया तो उतरकर वो पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़ा। चिलचिलाती धूप में चलते चलते वो थक चुका था और उसे प्यास भी लगी थी, लेकिन रेगिस्तान में उसे दूर दूर तक कुछ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे एक पेड़ दिखाई दिया। वो उस पेड़ के पास पहुंचा। वो एक विशाल बरगद का पेड़ था। प्यास और गर्मी से उसका बुरा हाल हो रहा था। वो कुछ देर उसी पेड़ की छांव में बैठकर सुस्ताने लगा। अभी वो बैठा ही था कि वो देखता है उससे थोड़ी ही दूर पर पेड़ से पानी की एक एक बूंद टपक रही है। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। उसने अपने थैले से एक कटोरी निकाली और उस जगह रख दिया जहाँ पर वो पानी टपक रहा था। कटोरे में अभी थोड़ा पानी इकट्ठा हुआ ही था कि एक चिड़िया आई और उस कटोरी को पलट कर चली गई। उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। वो फिर से उस कटोरी को वहाँ लगा दिया। इस बार फिर वही हुआ। चिड़िया फिर से आई और कटोरी को पलट कर चली गई। ऐसे 1-2 बार और हुआ। अब उस व्यक्ति का सब्र टूट चुका था। वो पहले से ही तैयार था। जैसे ही कटोरे में थोड़ा पानी जमा हुआ, चिड़िया फिर आई। इस बार वो व्यक्ति तेजी से उठा, चिड़िया को मारने के लिए डंडा उठाया। सहसा उसकी नज़र पेड़ पर जा टिकती है जहाँ से पानी टपक रहा था। वो देखता है कि जिसे वो पानी समझ रहा है, वो वास्तव में पेड़ पर बैठे एक विशाल सर्प के मुंह से विष टपक रहा था। वो व्यक्ति जिस चिड़िया को मारने जा रहा था, वास्तव में वो चिड़िया उसका जीवन बचा रहा था। व्यक्ति अवाक रह गया। हकीकत में वो चिड़िया अपने पिछले जन्म के कर्ज को उतार रही थी, क्योंकि पिछले जन्म में चिड़िया और वो व्यक्ति मनुष्य रूप में एक ही राजा के पास काम करता था। किसी झूठी सूचना के आधार पर उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली थी, और आखिरी वक्त में इस व्यक्ति के गवाही से उनका जीवन बचा था। इसलिए वो चिड़िया अपने पिछले जन्म का कर्ज उतार रही थी और इस व्यक्ति को अपने कर्म का फल मिल रहा था। इस कहानी का यही सार है, हम जो भी जैसा भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। जय श्री कृष्ण।